नमस्कार दोस्तों, आज डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो को लेकर एक नया ब्रेकिंग न्यूज सामने आया है। डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो को जेड+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए। जेएलकेएम के सीनियर पदाधिकारी ने यह मांग उठाया है। एक बार फिर से वह राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है और कहा है कि इसको गृह मंत्री को फॉरवर्ड करें और गृह मंत्री से यह मांग किया है कि डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो को जेड+ सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इसके बाद इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो पर देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक पत्र सबसे पहले 8 अप्रैल को जो है इसी साल 8 अप्रैल को माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को लिखा था और उस लेटर का जो है वो रिस्पॉन्स जो था वो अच्छा था। आईबी से तुरंत जो है फ़ोन भी आया और एक जो जांच प्रक्रिया होती है जिसकी प्रक्रिया उस प्रक्रिया के तहत हमें भी उसमें इन्वॉल्व किया गया और सुरक्षा की बात कही गई। लेकिन उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं बीच में हुई जिस बात को स्पष्टता से दर्शाती है कि माननीय जयराम कुमार महतो के साथ जो है वो सुरक्षा की चूक हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने एक प्रश्न उठाया कि किस मामले को लेकर के हम आपको बताना चाहते हैं कि एक माननीय विधायक के साथ बोकारो में किस तरह की तोड़फोड़ हुई थी, ये किसी से छिपा नहीं है, मीडिया में वायरल भी हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि डुमरी में जो है उनकी गाड़ी को रोका गया था कुछ लोगों के द्वारा। इसी के साथ अभी हाल में आपने देखा कि बोकारो के नवाडी में 1 बजे रात को माननीय विधायक पहुंच गए थे। इन सारी परिस्थिति में अगर यदि आप देखेंगे तो एक बड़ी असुरक्षा की भावना जो है उत्पन्न होती है। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि झारखंड के 25 वर्ष झारखंड के हो जाने के बावजूद जो है वो इस तरह का एक नया लीडरशिप इस प्रदेश में आया है और ये आम आवाम जो है इसे बहुत खुश है। जितने भी वंचित हैं, शोषित हैं, बेरोजगार हैं, जयराम जी इन सारे लोगों की आवाज़ जो है वो बहुत मुखरता से और मजबूती के साथ रखते हैं। लेकिन हैं कि जयराम कुमार महतो जो है वो एक निडर और निस्वार्थ नेता, वो कभी ये नहीं चाहते हैं सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो उनके ऊपर हो। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पार्टी का एक सीनियर पदाधिकारी होने के नाते, एक आम झारखंडी होने के नाते हमको ये महसूस होता है कि 25 वर्ष के इस झारखंड में जो है जिस तरह का उभरता हुआ एक चेहरा आया है, जिस तरह से दबे हुए लोगों की आवाज़ उठा रहा है और इसके विपरीत जो है जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों को जो है, कुछ माफिया लोगों को जो है ये सारी चीज़ें नागवार गुजर रही है। इस स्थिति में उनको सुरक्षित करना, संरक्षित करना न सिर्फ पार्टी का काम है एक पदाधिकारी होने के नाते, बल्कि इस बात को मानते हैं कि एक आम झारखंडी होने के नाते इस बात को महसूस करते हैं। जयराम जी का अपना कोई भी स्टैंड रहे वो अलग, वो उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन सीपीएम पार्टी का एक क्लियर पदाधिकारी हैं और पार्टी के तौर पर इस बात को देखते हैं कि उनका सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसको लेकर के हम तब भी जो है वही स्टैंड रखते थे और आज भी वही स्टैंड रखते हैं। ये बात वो चाहते हैं कि वो बहुत पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार का जो है वो आवास आवंटन की बात हुई थी, यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल हमारे पास नहीं है। लेकिन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ता है। कोई ऐसा झारखंडी आज बोले कि जिस प्रकार से वो आवाज़ उठा रहे हैं भूमाफिया के खिलाफ हो, कोल माफिया के खिलाफ हो, या कुछ ऐसे नेताओं के खिलाफ उठा रहे हैं, घोटाले के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इस स्थिति में उनकी असुरक्षा की भावना बनती है। इसके पहले भी इस तरह की कई हम लोगों ने देखा है, कई ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने सुरक्षा से मना किया है और उसका खामियाजा झारखंडी और उस नेता ने भुगता है। आप सुनील महतो से लेकर के यदि आप कॉमरेड महेंद्र सिंह की भी बात कर लेंगे जो बगोदर के विधायक रहे हैं, वो भी इसी तरह से सुरक्षा को लेकर के जो है वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि उनकी सुरक्षा चार चौबंद होनी चाहिए। हम लोग इस बात को मानते हैं कि जयराम जी कुछ भी सोचें, कुछ भी अपनी बात कर रहे हों, वो चाह रहे हो कि सरकार की व्यवस्था का उनके लिए इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि वो आदमी आत्मस्वाभिमानी है, निडर है। इसके बावजूद भी पार्टी का प्रत्याशी के साथ जो है वो पदाधिकारी होने के नाते और आम झारखंडी होने के नाते इस बात को मानने की इनकी सुरक्षा जो है वो मजबूत होनी चाहिए। इसी क्रम में हमने जेड श्रेणी सुरक्षा की मांग की थी माननीय गृह मंत्री से और उसी क्रम को आगे फास्ट ट्रैक करने के लिए आगे राज्यपाल महोदय से मिली। अगर इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग इस बात को एक बाहरी आकलन कर रहे हैं कि बाहरी आकलन ये है कि जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुआ उनके साथ, सबसे पहले तो एक माननीय के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कहीं भी लोग चले जाते हैं उनका कोई सुरक्षा घेरा है नहीं, क्योंकि सामान्य तौर पर उनको जो 2 बॉडीगार्ड मिलते हैं किसी भी विधायक को, वो मिला हुआ है और वो भी एक जोन में काम करते हैं। इस स्थिति में हम लोग तब तक का इंतजार नहीं कर सकते हैं जब तक कोई अनहोनी ना हो। हम लोग इस बात का इंतजार नहीं कर सकते। 3-4 ऐसी घटनाएं हुई जिसको कि अगर आप सीरीज करिएगा, जिसकी श्रृंखला आप बनाइएगा, तो आपको खुद महसूस होगा कि इनको सुरक्षा की जरूरत है। पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लोग जो उनको चाहते हैं
वो सारे लोग उनके साथ रहते हैं, लेकिन कोई हम लोगों का एक ऑफिशियल कोई बाउंसर अपॉइंटेड नहीं है। ये सच्चाई है। आपको बताना चाहते हैं कि चुनाव के पहले हम लोगों का एक ब्लैक टीम करके था और सारे लोग वो कार्यकर्ता ही थे, क्योंकि कार्यक्रम में हम जब जयराम जी का कार्यक्रम होता है तो आप देखते हैं कि बेहद भीड़ हो जाती है, तो सुरक्षा का एक घेरा अपना निजी बना करके हम लोग उनको वहाँ तक पहुँचाते थे या वो टीम वहाँ पर पहुँचाती थी। अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अब वो एक माननीय विधायक हैं और साथ में इस बात को हम लोग मान रहे हैं कि जो इस बात का क्लेम कर रहे हैं कि क्या कोई धमकी मिली या फिर क्या कभी कोई फायरिंग हुई, तो अनहोनी हो जाने के बाद सुरक्षा लेकर के लोग क्या करेंगे। इसलिए एक इंग्लिश में कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग इस बात को मान रहे हैं कि परिस्थिति इस बात का आकलन कर रही है कि उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए जेट श्रेणी की, और इसी को लेकर के लगातार जो है जहाँ जहाँ भी इस बात को उठाना गए जिस फोरम पर, उसको लगातार हम उठा रहे हैं।